हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपकी चल रही हैं संधियाँ। इसमें से हम आपको दीर्घ संधि, गुण संधि ये आपको करा चुके हैं। आज हम कराएंगे आपको यण संधि। ठीक है, यण संधि क्या होती है इसे आज आप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों सूत्र क्या है इसका? इको यणचि। ठीक है, अब परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री तथा ल के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का य, ऊ का व और री का र व ल का ल हो जाता है। ठीक है, अब एक बार साइड से इसको यहाँ ढंग से समझ लीजिए। छोटी ई हो अथवा बड़ी ई हो, ठीक है, कहीं भी इधर उधर कहीं भी छोटी या बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो उसका हमारा जो परिणाम आएगा वो क्या है? या, यानी ई, और ई हमारी काय में परिवर्तित हो जाएगी या में। और अगर ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो काय में परिवर्तित हो जाएगा वा में। ठीक है, और री अगर है तो री को हम रा में बदल देंगे, और ल है तो इसको हम ला में बदल देते हैं। प्लस कोई भी असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों? समान नहीं है। जैसे दीर्घ संधि में ई मिलाकर बड़ी ई हो जाती है, ऊ मिलाकर बड़ा ऊ हो जाता है, ये होते हैं समान स्वर। ठीक है, और इसमें समान नहीं असमान होंगे। अब ई के साथ आ भी मिल जाएगा, बड़ा आ भी मिल जाएगा, कोई भी मिल सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे अब हम उदाहरणों से समझेंगे। जैसे है अत्याचार। ठीक है, और इसकी संधि हम क्या करेंगे बच्चों? अति प्लस आचार्य है। ठीक, अत्याचार है, ये इसकी संधि हो गई। ठीक है, अब इस संधि को समझते हैं हम, कैसे इसका अत्याचार निकल के आएगा। ये यहाँ पे आपकी संधि है। ठीक है, संधि को हमें ढूंढना होता है। इस यहाँ हमारी संधि है या, अब ये या कैसे निकल के आएगा ये हम समझेंगे। हाँ, तो बच्चों देखेंगे अत्याचार है तो अति धन आचार है। तो यहाँ जो इसमें से अगर स्वर निकाल लिया हमने, ई हटा, तो ई को हमें काय में बदलना है या में। तो ई का हमारा ये काय में बदल गई या में। ठीक, फिर यहाँ जब इसमें से स्वर निकाल लिया गया तो ये फिर ता आधा रह गया, प्लस आचार है। ठीक है, तो अब अत प्लस य, ठीक, प्लस आचार है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए अ, ठीक, ये आधा ता है, इसको कोई सहारा देने वाला कोई स्वर नहीं है, इसलिए हम इसको आधा ही लिखेंगे। ठीक है, या को कौन पूरा करेगा? ये वाला या आ, अत्या। ठीक, और इसका योग करके उतार लेंगे, चार रहा, चार रहे, तो ये बन गया आपका अत्याचार है। समझ में आया? चलिए अगला लेते हैं। स्वागतम, सु धन आगतम। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सु, ये कौन सा है? इसमें से हमें अगर स्वर निकालना है तो क्या निकालेंगे हम? ऊ आ रहा है ना, आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है किसकी? ऊ की। तो हम इसको स्वर को अलग निकालेंगे, ऊ प्लस आगतम। ठीक है, और ऊ हमारा काय में बदलना है बच्चों? वा में। ठीक है, वा में बदल जाता है। ऊ हमारा कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर आ है। ठीक है, तो ये ऊ का क्या बन गया? वा बन गया। अब हमारा यहाँ क्या रह गया? आधा शा। ठीक है, सा हमारा आधा हो गया क्योंकि हमने उसमें से स्वर निकाल लिया। तो ये ये रह गया, प्लस आगतम, आगतम। ठीक, अब हम इसको कैसे लिखें? देखिए, इसको तो ये पूरा कर देगा। ये सा पे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ही आधा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? आधा लिखेंगे, स्व। ठीक, आधा है तो आधा लिखेंगे। अब इस वा को कौन सा स्वर पूरा कर रहा है? आ,
यानी वा का हम बना देंगे वा, स्वा, और गतम यू का ते उतार दीजिए, गतम। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये स्वागतम बन गया। ठीक है, ऊ को हमने काय में बदला, वा में। अब एक और ले लेते हैं, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा। ठीक है, ये है पित्राज्ञा है। अब हम पित्राज्ञा को कैसे निकालेंगे बच्चों, रा इसका कैसे निकालना है, पितृ। तो ये जो रा है, ठीक है, इसको हम अलग निकाल लेते हैं, री को अलग कर लेते हैं, प्लस आ। अब हमारी जो री है, ये वाली री है, इसमें काय में बदल जानी है, इसको रा में। ठीक, तो ये क्या होगा, पित। ये वाला, ये जो ता है वो आधा रह गया। ठीक है, और अब इसको आज्ञा को ऐसा कहते, उतार लो पूरा, आज्ञा। ठीक है, तो ये देखेंगे पित, ये आधा है। ठीक है, इस रा को कौन पूरा कर देगा, ये वाला स्वर, तो ये बन जाएगा क्या, राज्ञा। ठीक है, ये राज्ञा बन गया। अब ये जो आधा है इसको यूँ कहते हो पित। ठीक है, तो बच्चों ऐसे तो पित्राज्ञा नहीं लिखा जाता है, गलत है ना ये। मैंने आपको बताया था कि शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, ये आधा है तो इसको हम लिख देंगे पी, ता में रा, ता में रा को जोड़ेंगे ऐसे करके, ता, पित्रा, ता में रा को जोड़ देंगे, पित्राज्ञा। ठीक है, इस तरह से ये आपका अर में, ये जो है री में बदल गया, तो ये हो गया आपका पित्राज्ञा। अब अगला लेते हैं, लाकृति, ल धन आकृति। ठीक है, ल धन आकृति, तो इसमें से भी री है, अलग करेंगे पहले हम। री को अलग कर लिया हमने, इसमें से री निकाल दिया, ल में से, प्लस आकृति। ठीक, अब इसमें से हमने री निकाल लिया है, तो ये खाली क्या रह गया, ल, और वो भी छोटा वाला, यानी ये क्या बन गया, व्यंजन बन गया। जब तक हम उसमें स्वर जोड़ के रखते हैं तो वो पूरा रहता है, और अगर उसमें से स्वर हम निकाल लेते हैं तो वो बच्चों क्या बन जाता है, व्यंजन। ये जो हलंत का मतलब यही होता है कि ये हमारा ला आधा है। तो अब री को काय में बदल देना है हमको, इस वाले रा में। ठीक है, इस वाले ला में बदल, री को हमें रा में, इस वाले रा में बदलना है। ठीक है, ला प्लस आकृति। चलिए अब इसको करते हैं, इसको बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, ल हमारा, ला को ये करेगा रा, ला जो है इसको रा में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ल। ठीक, ल प्लस आकृति बराबर क्या बन गया हमारा, लाकृति। ठीक, ल, ये रा जो है, जो हमारा री, ये वाला री रा में परिवर्तित हो गया था, तो हमने इसको ला में, इसको फिर रा में मिला दिया, ला। ठीक है, ला प्लस आकृति यानी लाकृति। तो ये आपकी आज यण संधि हुई, जिसका सूत्र है इको यणची। परिभाषा आपको इसके सूत्रों से अच्छे से समझ में आई होगी, सूत्रों के द्वारा। ये आपका यण संधि हुई, इसे आप अपनी कॉपी पर करेंगे। और इतना ही, आज इतना ही। चलिए, धन्यवाद।